सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश मीणा स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल NCERT ई टीचिंग एंड कॉमिक्स रिव्यूज़ में। आज मुझे मेरे काफ़ी अटके हुए पार्सल प्राप्त हुए हैं, तो उसकी वजह से जो है काफ़ी सारे अनबॉक्सिंग वीडियोज़ मैंने आज बनाए हैं। और ज़्यादातर जो मैंने अनबॉक्सिंग वीडियोज़ बनाए वो राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से प्रकाशित जो है प्रीमियम जो संस्करण है या संग्राहक संस्करण है प्रीमियम एडिशन, उनके मैंने बनाए हैं। जैसे कि युगारंभ के अल्टरनेटिव जो कवर आर्ट है वो, और नरक नाशक का आप ज़रूर चेकआउट करें चैनल पे। इसके अलावा मैंने संजय गुप्ता जी की तरफ से लेटेस्ट ये 2 कॉमिक्स आई थी, इनका भी एक मिनी अनबॉक्सिंग रिव्यू मैंने बनाया है वीडियो, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और इतना सब संजय गुप्ता जी की तरफ से आने के बाद में एक और बॉक्स हमारे पास में बचता है पार्सल, तो इसको भी अनबॉक्स कर लिया है जल्दी से। अनबॉक्स करते करते मैं एक बात और बता देता हूँ कि मैंने एक फेनिल कॉमिक्स का अनबॉक्सिंग किया था, उसमें मैंने अनाउंस किया था, आपको याद होगा, या फिर अनाउंस कर देता हूँ कि मैंने एक मेगा गिव अवे प्लान करा है। अभी कल परसों ही मैंने वो उसका वीडियो बनाया था, कल ही शायद बनाया था और अपलोड किया था। उसमें मैंने एक कॉन्टेस्ट हाइपोथेटिकली अभी मैंने करा है, पूरा कंप्लीट फाइनलाइज नहीं हुआ है। तो आपने अगर देखा हो तो आप, नहीं देखा हो तो ज़रूर देखें उसे, या 2611 वाला जो मिनी अनबॉक्सिंग है उसे चेक कर लें और मुझे अपने राय अवगत कराएं। और उसमें कोई मॉडिफिकेशन आप चाहते हैं तो मुझे बताएं किस तरीके से इसको कंडक्ट कराया जाए, इसमें भी आप मुझे सलाह दे सकते हैं। तो ये राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से ये मेरे 2 स्टिकर बाकी थे पहले कि ये मिल गए, अच्छी बात है, इट्स अ गुड थिंग। तो राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से हमें कुछ कॉमिक्स मिलते हैं, देख लिया जाता है इनको। और क्या है इसमें, और तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो पेपर रैप को हटाए थे, पेपर रैप को। राज कॉमिक्स के द्वारा जो रिप्रिंट हो रहे हैं नागराज की जो पुराने कॉमिक्स हैं उनके, उसमें सबसे पहले हमारे पास में आया युगारंभ संजय गुप्ता जी की तरफ से नागराज की प्रथम 5 कॉमिक्स का संग्राहक संस्करण, या प्रथम 5 कॉमिक्स के पेपर पे उन सबको युगारंभ नाम दिया गया। उसके बाद में नागराज वृतांत 1 और नागराज वृतांत 2। इस तरीके से मनोज गुप्ता जी भी हमारे पास में संग्राहक संस्करण और उनके पेपर पे एडिशन लेकर के आए। तो नागराज वृतांत 1 में 6 से लेकर के 10 और नागराज वृतांत 2 में जो है 11 से लेकर के 15 कॉमिक्स को रिप्रिंट करा गया। और उसके बाद भी मनोज गुप्ता जी ने काफ़ी रिप्रिंट करे। फाइनली हमारा कलेक्शन पूरा होने वाला था नागराज जनरल्स का। कुछ कॉमिक्स का गैप रख दिया गया था। गैप रखने की वजह भी मैंने बताई थी उस वक्त जब मैं वीडियोस बना रहा था, कि नागराज डाइजेस्ट 7, 8 और 9 मार्केट में काफ़ी अवेलेबल थे ईयर 2020 और 21 की शुरुआत में। इसी वजह से जो है इनको रिप्रिंट नहीं किया गया था इन कुछ कॉमिक्स को। तो आज वो रिप्रिंट होकर के हमारे हाथ में आई है, इसलिए मैंने ये चर्चा करी। तो आज जा कर के नागराज के जनरल कॉमिक्स का कलेक्शन मेरा पूरा हो चुका है। सुपर कमांडर ध्रुव का भी पूरा हो जाएगा, मैंने ऑर्डर कर रखा है। तो ये इस बार जो स्पीड से रिप्रिंट आ रहे हैं तो लगता है सारे कलेक्शन पूरा हो जाएगा। खैर इसमें ये कुछ स्टिकर वगैरह आए थे, उससे थोड़ी कॉमिक्स मुड़ सी गई हैं। ओह, स्टिकर की वजह से नहीं, कुछ ट्रेडिंग कार्ड्स की वजह से मुड़ी है। मैं बता दूंगा ये ट्रेडिंग कार्ड भी आपको, खैर इनको बता दिया जाएगा, काउंट कर लेंगे, कुछ सारे रखते हैं। तो कॉमिक्स से मुड़ने की वजह ये रही थी, कुछ कार्ड फ्री थे, पोस्ट कार्ड वगैरह। देख लेते हैं क्या करके। कॉमिक्स जो इंक्लूड हैं वो हैं नागराज और लाल मौत। ओह, गोंद वाली प्रॉब्लम कब सोल्व होगी पता नहीं राज कॉमिक्स में। ये देखिए गोंद से ये होता है, चिपकने की वजह से। ये देखिए, ये यहाँ पे आपको दिख रहा हो बबल, एयर बबल बन गया है यहाँ पे, देखिए कि गोंद से चिपक जाते हैं तो इनकी जो स्मूथ लेमिनेशन है यहाँ पर वो खिंच करके बबल बन जाता है। ये क्या बोलें इसके बारे में, ठीक है। तो ये कुछ कॉमिक्स दिखाया था कौन कौन से, नागराज और लाल मौत। ये सीक्वेंस नहीं होगा, मैं सीक्वेंस अरेंज करके बताऊँगा। नागराज और कालदूत, नागराज और थोडांगा, नागराज का दुश्मन, ताजमहल की चोरी, नागराज और बोना शैतान, नागराज और काबुकी का खजाना, नागराज जादूगर शाकुरा और इच्छाधारी नागराज। ये 9 जो कॉमिक्स थे इनको सीक्वेंस में अरेंज कर लेते हैं संख्या देख करके। 220, 270, 234, 240, 172, यानी कि 172 175 से पहले आएगा, ये आ गया। और नागराज का दुश्मन तो निश्चित रूप से आगे होनी चाहिए, सबसे पहले यही रहेगी, मुझे पता है नागराज 7 में थी ये। 200 और 250, ये कहाँ आएगी भाई, 220 से पहले आ जाएगी 200,
और 220, 234, 240, 250, 270 और 280, ठीक है, हो गया सेट पूरा 9 कॉमिक्स। तो नागराज 7, नागराज 8 और नागराज 9 इनका भी रिव्यू अवेलेबल है चैनल पे, आप चेकआउट कर सकते हैं मेरे पुराने वीडियोज़ में। तो नागराज का दुश्मन, इच्छाधारी नागराज और नागराज और कालदूत, ये 3 कॉमिक्स का सेट था पूरा। नागराज 7 डाइजेस्ट था और वो काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली था। 75 रुपीज़ में मुझे वो मिला था, MRP बता रहा हूँ आपको। इन 3 कॉमिक्स का सेट था वो, लेकिन उसका नुकसान ये होता था कि कवर आर्ट्स नहीं मिलते थे। केवल नागराज का दुश्मन का कवर आर्ट होता था, यहाँ पे लिखा होता है नागराज 7। अब चेंज ये आ गया कि यहाँ पे मनोज गुप्ता जी का लोगो भी आ गया है। अब ये यही कॉमिक्स हमको 70 रुपीज़ की प्राइस में मिली है। तो नागराज का दुश्मन, इच्छाधारी नागराज, प्रताप मुलिक जी का कवर आर्ट है, और नागराज और कालदूत, ये 3 कॉमिक्स हमको नागराज 7 में मिले थे। अब ये प्रॉब्लम तो हमेशा ही रहेगी, कैसे सॉल्व करूँ इसको। ये गोंद जब तक रहेगा चिपकता रहेगा, पूरा कॉमिक्स ख़राब हो गया इसकी वजह से। देखिए, खैर इसको सोल्व करेंगे कैसे भी करके। इसके बाद में नागराज 8 का कवर आर्ट ये था, नागराज और जादूगर शाकुरा का। उसके बाद था बोना शैतान और ताजमहल की चोरी। ताजमहल की चोरी में से अलग से भी था पहले, पर वो मैपली तो पेपर्स में था। ये सभी जो कॉमिक्स हैं विद ओरिजिनल सेट डिटेल्स आए हैं, और मैट फिनिश का जो ग्लोसी पेपर होता है, जो बेस्ट पेपर है मेरे हिसाब से कॉमिक्स प्रिंट करने का। इसमें भी इंटरेस्टिंग चीज़ है, फिर बताए तो इसमें सुपरमैन, बैटमैन और स्पाइडरमैन को कंसिडर करके एक स्टोरी बनाई गई थी। और बाद में शायद कॉपीराइट का, क्योंकि अब जो राज कॉमिक्स जितना फेमस हो गया, उस समय की बात थी, उस समय इतना ज़्यादा इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं होता था और हम लोगों की इतनी पहुंच भी नहीं होती थी, तो इसलिए इस तरीके की स्टोरी बना दी गई। और संजय गुप्ता जी, मनीष गुप्ता जी, मनोज गुप्ता जी, वो भी काफ़ी कम उम्र में ही इस काम में लग गए थे, तो शुरुआत में इतनी चीज़ों को पता होता भी नहीं है। तो उन्होंने जो है इसमें करा, ये चीज़ें इंक्लूड करी। फिर जैसे समझ आई उनको कि भाई ये इशू आ सकता है, तो उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। देखिए कलर वगैरह चेंज कर दिए थे, नाम भी बदल दिया था। तो सुपरमैन का नाम कर दिया था महाबली मेट्रोमैन, बैटमैन का नाम डार्क मैन, और इनमें बगमैन। क्या, तो सबको लगा था कि लेटेस्ट जो ओरिजिनल सेट डिटेल्स के साथ में पब्लिश हो रही हैं तो वो फिर से वैसा ही आएगा, लेकिन वो आना संभव नहीं है, आप समझ सकते हो कॉपीराइट इशूज़ की वजह से, इसलिए ऐसा किया गया होगा। ठीक है, गुड। पर मैट फिनिश के साथ में आई हैं और हमको ओरिजिनल ऐड देखने को मिलते हैं, और बहुत शानदार ऐड है। देखिए नागराज और कालदूत का बहुत शानदार ऐड है, प्रताप मुली जी का बनाया हुआ। और वुडू का ऐड है। ये सुपर कमांडर का स्टिकर भी हमको मिला था, प्रतिशोध की झलक साथ में इसी साल। और बहरी मौत का ब्लैक एंड वाइट ऐड है, जैसा ओरिजिनल आया था वैसा ही है, बहुत अच्छा है। इसी वजह से इनको रीपर्चेज किया मैंने, चाहिए डाइजेस्ट में हूँ आपके पास में, क्योंकि ये ना विंटेज जो आपको ऐड वगैरह मिल जाते हैं और उस समय का फील आता है। 70 रुपीज़ बाय द वे प्राइस रखा गया इनका। नेक्स्ट कॉमिक्स है बोना शैतान। तो इनका जो डाइजेस्ट था उसमें केवल ये कवर आर्ट आपको मिलता था, ये दोनों कवर आर्ट नहीं मिलते थे, प्लस ओरिजिनल ऐड वगैरह तो भूल जाओ। तो ये देखिए चंदू जी का चित्रांकन है, प्रताप मुली जी का चित्रा। ये मुझे कोई अगर कमेंट में बता सके तो इसका मतलब क्या होता है, कोई आर्टिस्ट वगैरह हो। कला निर्देशन और चित्रांकन में कैसे ये एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, और कला निर्देशन किस प्रकार से किया जाता है। क्योंकि जब भी मैं नागराज की वीडियोज़ वगैरह देखता हूँ लोगों की, तो वो यही बोलते हैं कि प्रताप मुली जी का नागराज, प्रताप मुली जी का नागराज कंपेयर वगैरह करते हैं। तो मेरा मतलब समझ नहीं आता, क्योंकि मैंने देखा तो प्रताप मुली जी का नागराज बहुत कम देखने को मिलता है, ज़्यादातर जो है वो चंदू जी का चित्रांकन मिलता है हमको देखने में, और कला निर्देशन प्रताप मुली जी का मिलता है। तो प्रताप मुली जी के एज सच मेरे को कॉमिक्स बहुत कम मिले जिसमें नागराज चित्रांकन किया था। तो इसका कोई मतलब अगर मुझे क्लियर कर पाए तो क्या मतलब होता है। क्या ताजमहल की चोरी, ये ऐसा मैंने बचपन में पेपर स्टिकर देखा हुआ था, बहुत शानदार, इसी वजह से लिया गया इनको। ये सब हैं एक्चुअली डाइजेस्ट मेरे पास दो पड़ी हैं ग्लोसी में, ये जो है, खैर ये ग्लोसी में नहीं, ग्लोसी में नेक्स्ट था। और ये ताजमहल की चोरी और जो बोना शैतान है वो कंटिन्यूएशन में है, ये देखिए। और इससे पहले भी ये जो है जादूगर शाकुरा ही इन्वॉल्व है इस चोरी वगैरह में, तो शायद ये पूरा ही कंटिन्यूएशन हो, नहीं है कंटिन्यूएशन, पर कंटिन्यूएशन बढ़ाया जाता है इसको। थर्ड जो है नागराज 9, ये मेरे पास ग्लोसी में अवेलेबल है। ये डाइजेस्ट 75 रुपीज़ में, अच्छी डील थी काफ़ी। ये 3 कॉमिक्स थे ग्लोसी में 75 रुपीज़ में, ये 70 के हैं बाय द वे। उसमें भी सेम उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए लाल मौत का ऐड था। अच्छा गोंद एक्चुअली इस पे है, लाल मौत पे, जो और पैकिंग में ये इच्छाधारी नागराज पे आ गया होगा, इसलिए वो खींच गया उसका। तो ओरिजिनल से डिटेल्स नहीं थी उस समय, अब हैं। और 32 पेज की स्टोरी होने पे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता ओरिजिनल ऐड वगैरह का, क्योंकि स्टोरी सेम रहती है, खाली बैक कवर ही बनाता है इसको खास। और ये देखिए नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव का ऐड। और ये भी मुझे कोई बताइए ये गोंद वगैरह प्रॉब्लम सोल्व कैसे की जाए, कैसे इसको हटाया जाए, तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करें,
वरना फिर जब इसको स्टोर करूँगा ना तो फिर कोई और कॉमिक्स चिपकी हुई मिलेगी, इसका बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट कॉमिक्स आती है काबुकी का खजाना। देखिए अभी बता रहा हूँ आपको, मैंने क्या करा, अभी इनको सीक्वेंस अरेंज करा तो अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ये काबुकी का खजाने के ऊपर आ गई, और यहाँ मुझे साफ दिख रहा है, हाथ लगाने में फील हो रहा है, यहाँ पे फिर से गोंद लग गया थोड़ा सा। तो ये अब वो एक जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी इसको अलग रख देता हूँ। एक जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी इच्छाधारी नागराज के ऊपर रखी हुई थी, ये पैकिंग में नहीं इच्छाधारी नागराज के ऊपर नहीं, कौन सा था कॉमिक्स, ये नागराज जो कालदूत के ऊपर रखी हुई थी। तो ये खिंच के बबल बन गई, इस पर देखो ये दिख रहा है आपको गोंद यहाँ से यहाँ तक। और अब मैंने सीक्वेंस अरेंज करने के चक्कर में इच्छाधारी नागराज के नीचे रख दी कालदूत, तो अब इच्छाधारी नागराज के ऊपर भी मुझे गोंद लग गया मेरी इस भूल की वजह से। तो पहले 2 कॉमिक्स इन्फेक्टेड थी, इस गम प्रॉब्लम से 4 हो गई हैं। सीक्वेंस अरेंज करने के चक्कर में काबुकी का खजाना के ऊपर मैंने ये रख दी लाल मोती, जिसपे कि गोंद लगा हुआ था। पैकिंग में लाल मोत रखी हुई थी कालदूत पर, तो कालदूत मतलब बैक कवर ऑफ लाल मोत और फ्रंट कवर ऑफ कालदूत तो चिपके हुए थे। अब मैंने अपने होशियारी लगाने के चक्कर में इसको सीक्वेंस अरेंज कर दिया, तो कालदूत के ऊपर रखी गई इच्छाधारी नागराज, तो उसका भी और पीछे मुझे लग रहा है हल्का गोंद लग गया है। ये देखो फिर अभी ये चिपकेगा, इनको अलग ही ट्रीट करना पड़ेगा। ये सेलर से भी रिक्वेस्ट करूँगा, अगर ऐसा गोंद वगैरह आता ना तो पहले जो ऑर्डर कर देते हैं कम से कम उनको तो ऐसा ना भिजवाया जाए। ये बड़ी देखो इस पर लग गया गोंद, अब निश्चित रूप से जब इसको स्टोर किया जाएगा तो चिपकेगा, ये मूड ख़राब होता है इस चीज़ से। तो ओरिजिनल से डिटेल्स है, मैट फिनिश के साथ में है, मतलब बेस्ट पेपर है, या मैं बोलूँगा बेस्ट वर्जन में देख पा रहा हूँ इन कॉमिक्स का। मैंने काफ़ी ज़्यादा कॉमिक्स पढ़ी हुई हैं, काफ़ी तरह के रिप्रिंट मैंने देखे हुए हैं। यदि चैम्पियन किलर का शानदार रेड है इसमें, ब्लैक एंड वाइट में, हाँ वेरी गुड, देखो बहुत शानदार रेड है। नागराज और थोडांगा का बहुत शानदार रेड है, वेरी गुड। ओह इस कॉमिक साथ में एक स्टैंडीज नागराज मुफ्त हुआ यार, नागराज मुफ्त, और उस समय 4-8 रुपये की कॉमिक्स आती थी। तो लास्ट कॉमिक्स आता है इसमें नागराज और थोडांगा। अगेन प्रताप पोलिक जी का एक कवर आर्ट है, अंदर आपको ओरिजिनल से डिटेल्स मिल जाती हैं। बाय द वे नागराज 9 का ये 3rd कॉमिक्स आता है, और यहाँ पर आपको कुछ ओल्ड एड मिल जाते हैं, तूफान जो का एड मिल जाता है। तो एक छोटी सी अनबॉक्सिंग थी, इनको मैंने रीड नहीं करा अभी तक मैंने पहले भी वाले भी रीड नहीं करे। तो नागराज के जितने भी कलेक्शन हो चुके हैं, नागराज का कलेक्शन पूरा हो चुका है। समय मिलने पर धीरे धीरे रीड करके इसका मैं डिटेल रिव्यू लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, गिव अवे के बारे में मुझे जानकारी दें और आप अपनी राय से अवगत कराएँ, और मैं करता हूँ इनका कुछ समाधान गोंद का। तब तक के लिए आप सब लोगों से विदा लेता हूँ, धन्यवाद।